So let us start with the classification basic concepts. There are two forms of data analysis that can be used for extracting model, describing important classes, or the predict future data trends. तो आपका जो डेटा एनालिसिस है वो आप क्लासिफिकेशन के थ्रू भी कर सकते हो, प्रेडिक्शन के थ्रू भी कर सकते हो. These are the two different way of doing the data analysis. So both we will see. First classification हम लोग डिटेल में देखेंगे. Classification is a form of data analysis that extracts model describing important data classes. तो क्लासिफिकेशन में डेटा एनालिसिस कैसे होता है कि आपका एक डेटा दिया हुआ है, पूरा डेटा सेट दिया हुआ है. फ्रॉम दैट डेटा सेट क्लास योर क्लासिफायर एक्सट्रैक्ट द मॉडल एंड दैट मॉडल डिस्क्राइब व्हाट सम इम्पॉर्टेंट क्लासेस. क्लासेस क्या है वो मैंने जो है आपको लास्ट टाइम एग्जांपल में बताया था. जैसे क्लास बाय कंप्यूटर है ना. तो इफ पर्टिकुलर थिंग्स आर गिवन, वो टेबल में वापस से ले आता हूँ ताकि आपको एक्सप्लेन करने में इजी हो. वो टेबल इधर है. If you see this table, so over here many columns are there: age, income, student, credit rating, and the by computer is column, but this by computer becomes what? The class of this table, because the main decision is what, whether the student customer buy the computer or not. So based on these four attributes, this fifth attribute is decided. So that's why it is called as what? Class attribute. It is a class of this table. So when the class is known, then we are using what? Supervised learning. आपको क्लास पता है यहाँ पर, क्लास बाय कंप्यूटर यस है या तो नो है, क्लास आपको मालूम है. तो बेस्ड ऑन दिस यस एंड नो यू कैन form a classification, or you can do the data analysis based on the class. So classification is a form of data analysis that extract models describing important data classes. तो आप ये डेटा एनालिसिस में आप क्या करते हो कि आपको एक मॉडल मिलता है एंड वो मॉडल आपको डेटा क्लास डिस्क्राइब करता है. सच मॉडल कॉल्ड क्लासिफायर predict categorical, discrete. Categorical means what? Discrete और unordered class label. तो जस्ट मैंने बताया कि ये क्या प्रेडिक्शन करता है, जो क्लास लेबल है. यानी आपको क्या होगा कि ये जो टेबल है ना, इसमें 4 वैल्यू दी हुई रहेगी, है ना. आपको ये 4 वैल्यू, कोई भी एक 4 वैल्यू ये टेबल में से दी है. अब आपको फाइनल क्या पता करना है कि पर्टिकुलर दैट स्टूडेंट विल बाय द कार, बाय द कंप्यूटर और नॉट. ये आपको पता करना रहेगा. यानी आपको एज दिया रहेगा, इनकम दिया रहेगा, स्टूडेंट दिया रहेगा, क्रेडिट रेटिंग दी रहेगी, ये 4 कॉलम दिया रहेगा. 5वां क्लास आपको पता करना रहेगा डेटा एनालिसिस के थ्रू. फॉर एग्जाम्पल, वी कैन बिल्ड अ क्लासिफिकेशन मॉडल टू कैटेगराइज बैंक लोन एप्लीकेशन एज आइदर सेफ और रिस्की. तो ऐसा हम लोग एक मॉडल बना सकते हैं जिसमें जो बैंक लोन अप्लाई कर रहा है वो सेफ है या रिस्की है, ये पता करने के लिए. Such analysis can help provide us with a better understanding of data at large. Many classification methods have been proposed by researchers in machine learning, pattern recognition, and statistics.
Most algorithms are memory resident, typically assuming a small data set. Recent data mining research has built on such work, developing scalable classification and prediction techniques capable of handling large amount of disk resident data. तो बहुत सारी पहले भी टेक्निक बनी हुई है, ठीक है, वो तो हम लोगों को पढ़ना नहीं है। तो वो ज़्यादातर सब टेक्निक क्या थी कि जो रैम है आपका मेमोरी रेसिडेंट मीन्स व्हाट, कम डेटा पे वर्क हुआ है। अभी ज़्यादातर रिसर्च आपका लार्ज डेटा सेट पे रिसर्च चल रहा है, यानी डेटा आपका हार्ड डिस्क पर रहेगा, ठीक है। क्लासिफिकेशन हैज न्यूमरस एप्लीकेशन इंक्लूडिंग फ्रॉड डिटेक्शन, टारगेट मार्केटिंग, परफॉर्मेंस प्रेडिक्शन, मैन्युफैक्चरिंग एंड मेडिकल डायग्नोसिस। ये सारे इसके एप्लीकेशंस है। एग्जांपल जैसे एग्जांपल देखते हैं, बैंक लोन ऑफिसर needs analysis of her data to learn which loan applicants are safe and which are risky for the bank। अभी सपोज है ना, ये आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट है कि बैंक लोन ऑफिसर को पता करना है कि ये जो अप्लीकेंट हैं लोन के लिए अप्लाई किए हैं, इसमें से कौन सा अप्लीकेंट रिस्की है और कौन सा सेफ है। तो जिन ये लगा दिया चाहिए, तो ये कैसे पता चलेगा कि ये पर्टिकुलर लोन रिस्की है या सेफ है। अ मार्केटिंग मैनेजर एट ऑल इलेक्ट्रॉनिक नीड्स डेटा एनालिसिस टू हेल्प गेस वेदर अ कस्टमर विथ अ गिवन प्रोफाइल विल बाय अ कंप्यूटर और नॉट। तो ये आपका ऑल इलेक्ट्रॉनिक का जो ऊपर का टेबल गया, मैंने अभी बताया कि ये टेबल में डेटा दिया हुआ, एज, इनकम, स्टूडेंट, क्रेडिट रेटिंग दी है। तो अब वो मार्केटिंग मैनेजर है, वो पता करेगा कि ये जो 4 एट्रीब्यूट दिया हुआ है, इसके बेसिस पे वो कस्टमर बाय करेगा कि नहीं बाय करेगा। अ मेडिकल रिसर्चर वांट्स टू एनालाइज ब्रेस्ट कैंसर डेटा टू प्रेडिक्ट विच वन ऑफ 3 स्पेसिफिक ट्रीटमेंट अ पेशेंट शुड रिसीव। ठीक है, तो ये कैंसर है तो इसमें कौन सा ट्रीटमेंट दिया जाए जिससे पेशेंट को इजीली आराम हो जाए। इन ईच ऑफ दिस एग्जांपल द डेटा एनालिसिस टास्क इज क्लासिफिकेशन। यहाँ पर जितने भी एग्जांपल थे इसमें डेटा एनालिसिस क्या करना था, क्लासिफाई करना है। वेयर अ मॉडल और क्लासिफायर इज कंस्ट्रक्टेड टू प्रेडिक्ट क्लास लेबल्स। अब यहाँ पर जो मॉडल बनेगा वो क्लास लेवल क्या प्रेडिक्ट करेगा कि बैंक लोन सेफ है या रिस्की है। तो यहाँ पे क्लास लेवल आपको पता है ना, क्लास लेवल क्या है, लोन इज सेफ और रिस्की। फिर दूसरे में क्या था आपका, कंप्यूटर वो बाय करेगा यस और नो, ठीक है। तो ये क्लास लेवल आपको मालूम है। और मार्केटिंग में उसको और आपका मेडिकल में क्या करना है, मेडिकल में उसको ट्रीटमेंट ए देना है, ट्रीटमेंट बी देना है या ट्रीटमेंट सी देना है। तो ये आपको क्लास आपको यहाँ पर पता है। तो क्लासिफिकेशन में आपका क्या है, ये आपका सुपरवाइज लर्निंग है। और ओवर हियर यू नो द क्लास इन एडवांस। Suppose that the marketing manager wants to predict how much given a customer will spend during a sale at all electronics. This data analysis task is an example of numeric prediction. अभी हम लोग तो क्लासिफिकेशन का एग्जांपल देखे, लेकिन अगर सपोज काम ऐसा है कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट ऐसा है आपका कि मार्केट मैनेजर वांट्स टू प्रेडिक्ट हाउ मच अ गिवन कस्टमर विल स्पेंड, यानी एक कस्टमर वो कितना खर्चा करेगा पूरे महीने में। तो अगर ये आपको पता करना है, दिस डेटा एनालिसिस टास्क इज एन एग्जांपल ऑफ न्यूमेरिक प्रेडिक्शन। तो उसका अमाउंट हम लोग पता कर रहे हैं, तो न्यूमेरिक हो गया ना, न्यूमेरिक वैल्यू है। वेयर द मॉडल कंस्ट्रक्टेड प्रेडिक्ट अ कंटिन्यूअस वैल्यू फंक्शन और ऑर्डर्ड वैल्यू एज अपोज टू द क्लास लेवल। ठीक है, तो यहाँ पर अभी क्लास लेवल नहीं है, यस नो नहीं है यहाँ पर, और फिर रिस्की है या नहीं है ये नहीं है, यहाँ पर ट्रीटमेंट ए बी सी नहीं है, यहाँ पर न्यूमेरिक वैल्यू है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल बता रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर ये क्या है, प्रेडिक्शन यूज करते हैं हम लोग। यहाँ पर जो मॉडल यूज होगा वो प्रेडिक्शन का, वो आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो। तो रिग्रेशन एनालिसिस इज अ स्टैटिस्टिकल मेथोडोलॉजी दैट इज मोस्ट ऑफन यूज फॉर न्यूमेरिक प्रेडिक्शन। तो रिग्रेशन हम लोग वहाँ पे प्रेडिक्शन के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, रिग्रेशन एनालिसिस, है ना। तो जो पहला एग्जांपल अभी तक ऊपर जो हम लोग देख रहे थे वो एग्जांपल आपका क्लासिफिकेशन का एग्जांपल था। ठीक है, ये दूसरा एग्जांपल था
जिसमें पता करना है यहाँ पर आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट चेंज हो गया था, यहाँ पर कस्टमर कितना स्पेंड करेगा वो पता करना है, तो यहाँ पे न्यूमेरिक वैल्यू आ रही है, तो इसलिए यहाँ पर प्रेडिक्शन यूज होता है। जनरल अप्रोच टू क्लासिफिकेशन, हाउ डज क्लासिफिकेशन वर्क? डेटा क्लासिफिकेशन इज अ टू स्टेप प्रोसेस कंसिस्टिंग ऑफ अ लर्निंग स्टेप। तो पहला आपका लर्निंग है, ठीक है। तो जब भी आप क्लासिफिकेशन करेंगे तो पहला स्टेप क्या है? लर्निंग, वेयर अ क्लासिफिकेशन मॉडल इज कंस्ट्रक्टेड। तो जो भी है एक डेटा सेट पहले रहेगा, वो डेटा सेट के बेसिस पे एक मॉडल बनेगा, लर्निंग एंड क्लासिफिकेशन स्टेप। सेकेंड आपका क्या है? क्लासिफिकेशन है, वेयर द मॉडल इज यूज टू प्रेडिक्ट द क्लास लेवल फॉर गिवन डेटा। सेकेंड स्टेप में आप क्या करेंगे कि उसको एक डेटा देंगे, ठीक है। तो वहाँ पर नेक्स्ट स्टेप क्लासिफिकेशन, उसको एक डेटा देंगे जिसके अंदर है क्लास लेबल नहीं रहेगा, ठीक है। एक उसको एक डेटा दे दिया और उसमें क्लास लेबल नहीं रहेगा। तो अब उस क्लास लेबल नहीं रहेगा, तो यहाँ पर अभी क्लासिफिकेशन का टास्क रहेगा कि वो क्लास लेबल उसको पता करना पड़ेगा, इसका बाय यस है या नहीं, बाय कंप्यूटर यस है या नहीं है, लोन इसका रिस्की है कि उसको लोन दे सकते हैं। द प्रोसेस शोन फॉर द लोन एप्लीकेशन डेटा ऑफ फिगर 8.1, ये इस तरह से यहाँ पे प्रोसेस आप देख सकते हो। यहाँ पे ट्रेनिंग डेटा है, ठीक है। तो यहाँ पर नेम दिया हुआ है, पहले ये ऑलरेडी है ना, यहाँ पे जो लोन डिसीजन है, रिस्की एंड सेफ, ये आपका क्लास है लोन डिसीजन, ठीक है। लोन डिसीजन आपका यहाँ पे क्लास है, और आपका नेम एज इनकम ये आपका नॉन क्लास एट्रीब्यूट है, ठीक है। अब ये आपका पूरा गिवन टेबल है जिसके अंदर पहले से बताया हुआ क्लास दिया हुआ है, पहले कौन सा रिस्की होता है और कौन सा सेफ होता है। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ दिस टेबल or this data, when classification algorithm is applied on this data, the classification algorithm gives you the model। तो ये आपको एक मॉडल मिल गया, ठीक है। और यही मॉडल आपका क्या है? क्लासिफिकेशन रूल है। तो अगर आपका इफ एज इज यूथ then the loan decision is what? Risky. If income is high, then the loan decision is safe. If age is middle age and income is low, then the loan decision is risky. तो based on this table ये आपका एक क्लासिफिकेशन रूल बन गया। अभी ये पहला स्टेप था। पहला स्टेप में मैंने क्या बताया था? आपका लर्निंग स्टेप है, ठीक है। फिर सेकेंड स्टेप आपका क्लासिफिकेशन स्टेप है, जहाँ पर आपको एक डेटा, अभी सेकेंड स्टेप हम लोग देखेंगे। सेकेंड स्टेप में आपका यहाँ पर दिया है जॉन हेनरी दिया है नाम, मिडिल एज है, उसका इनकम लो है। तो अभी लोन डिसीजन हम लोग को पता करना है, ठीक है। मिडिल एज एंड इनकम लो। तो आप फिर क्या होगा कि ये न्यू डेटा है आपका, ठीक है। यहाँ पे न्यू डेटा है, तो ये क्लासिफिकेशन जो रूल्स है, टेस्ट डेटा तो यहाँ पे पहले से दिया हुआ था, ये टेस्ट डेटा। तो ये जो रूल है इसके बेसिस पे अभी वो इसको क्लासिफाई करेगा कि रिस्की है या सेफ है। तो नाउ अभी ये नया नया डेटा आ गया, जॉन हेनरी, मिडल एज एंड इनकम इज लो। तो यहाँ पे मिडल एज, इफ एज इज इक्वल टू मिडल एंड इनकम इज लो, देन द लोन डिसीजन इज रिस्की। तो क्लासिफायर अब क्या कर देगा? उसको बता देगा कि ये आपका रिस्की है, ठीक है। तो पहला लर्निंग स्टेप है और सेकेंड स्टेप आपका क्लासिफिकेशन है। In the first step, a classifier is built describing a predetermined set of data, class और concept, ठीक है। यानी वहाँ पे पहले स्टेप में क्लासिफायर बनेगा जहाँ पर ऑलरेडी क्लास दी हुई है, वो डेटा सेट यूज करके। दिस इज a learning step or training phase where a classification algorithm builds the classifier by analyzing or learning from a training set made up of database tuples and their associated class label। तो यहाँ पर मैंने जैसे कि पहले ही बता दिया हूँ कि यहाँ पर क्या होगा कि जो ऑलरेडी ट्रेनिंग डेटा दिया हुआ है, बेस्ड ऑन दैट ट्रेनिंग डेटा एंड द क्लास लेबल भी दिया हुआ रहेगा, ठीक है, ट्रेनिंग डेटा में। बेस्ड ऑन दैट इट विल लर्निंग स्टेप में इट विल मेक अ मॉडल। Each tuple X is assumed to belongs to a predefined class as determined by another database attribute called the class label attribute. The class label attribute is discrete valued and
unordered. It is categorical in that each value serve as a category और class. ठीक है, जो class attribute है आपका नंबर वंबर नहीं रहेगा. ठीक है, जैसे ट्रीटमेंट ए, ट्रीटमेंट बी, यस, नो, रिस्की, सेफ, है ना, तो इसको हम लोग कैटेगरिकल बोलते हैं. तो क्लास में कभी भी जो क्लास लेबल, क्लास एट्रीब्यूट आपका जो होगा नंबरिंग नहीं रहेगी, वो आपका कैटेगरिकल एट्रीब्यूट होगा. द इंडिविजुअल टपल्स मेकिंग अप द ट्रेनिंग सेट आर रिफर्ड टू एज ट्रेनिंग टपल. तो आपका जो एक एक रो है ना, जो ट्रेनिंग वाला जो टेबल था, उसका एक एक रो है, हर रो को ट्रेनिंग टपल बोलेंगे. एंड आर रेंडमली सैंपल फ्रॉम द डेटाबेस अंडर एनालिसिस. In the context of classification, data tuples can be referred to as the samples. तो जो आपका एक एक रो है उसको सैंपल हम लोग बोलते हैं. जो आपको डेटा एनालिसिस के लिए आपका जो क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम को जो टेबल हम लोग देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज फॉर सैंपल्स. या तो वी आर ऑल्सो से इंस्टेंस, डेटा पॉइंट और ऑब्जेक्ट, है ना. नॉर्मली सैंपल बोलते हैं हम लोग को, या ट्रेनिंग सेट भी बोलते हैं हम लोग. Because the class label of each training tuple is provided, तो जो ट्रेनिंग टपल है उसका हम लोग क्लास लेवल, हर रो का क्लास लेवल पता रहता है ना. आप यहाँ पर अगर देखोगे, जब ट्रेनिंग है, यहाँ पे जितने भी रो है, हर रो में लोन डिसीजन मालूम है कि रिस्की रिस्की सेफ, रिस्की सेफ सेफ सेफ, तो आपको पहले से ही पता रहेगी हर रो की. Because the class label of each training tuple is provided, this step is also known as supervised learning. ठीक है, क्योंकि क्लास पता है इसलिए आपको हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज अ सुपरवाइज्ड लर्निंग. दैट इज द लर्निंग ऑफ द क्लासिफायर इज सुपरवाइज्ड इन दैट इट इज टोल्ड टू विच क्लास इज ट्रेनिंग टपल बिलोंग्स टू. ठीक है, हर टपल कौन सी क्लास को बिलोंग करता है ये आपको पहले से पता है. The accuracy of the classifier on a given test set is a percentage of test set tuples that are correctly classified by the classifier. अभी यहाँ पर accuracy कैसे निकलेगी? आपने एक तो ट्रेन कर दिया, आपको क्लासिफायर मिल गया. क्लासिफायर मिलने के बाद आप टेस्ट सेट है ना, टेस्ट सेट के लिए आप अलग से कुछ टपल है ना अलग से रखते हो टेस्टिंग करने के लिए. अभी जैसे आपने समझ लो 10 टपल रखा टेस्टिंग के लिए, और उसका आपको पता है उसका क्लास, लेकिन आपके जो क्लासिफायर है उसको नहीं पता है. यानी जो मॉडल बना है उसको वो टेस्टिंग का जो डेटा है ना, टेस्टिंग का है ना, वो मॉडल को पता नहीं है ना. देखो यहाँ पे दो रहेगा, जो डेटा सेट रहेगा ना वो दो रहेगा. एक तो ट्रेनिंग डेटा रहेगा और एक टेस्ट डेटा रहेगा. ठीक है, देखो यहाँ पर पहला जो यहाँ पर ए वाले फिगर है, यहाँ पे देखो ट्रेनिंग डेटा लिखा हुआ है ना. और जो बी वाला फिगर है वहाँ पे टेस्ट डेटा देखो लिखा हुआ, टेस्ट डेटा. ठीक है, तो जो टेस्ट डेटा है ना वो हम लोग क्लासिफायर एल्गोरिथम को नहीं देते हैं. यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम है इसको ट्रेनिंग डेटा देंगे. टेस्ट वाला डेटा अलग से रखे रहेंगे. टेस्ट वाले डेटा में भी अपने को यानी जो क्लास है ना वो अपने को पता रहता है, क्लासिफायर को नहीं पता रहता है. ठीक है, जो टेस्ट वाला डेटा है उसके अंदर जो क्लास का लेबल है वो अपने को मालूम है, क्लासिफायर को नहीं मालूम है. तो अब अपने को पता है कि ये 10 रो का ये क्लास है, क्लास लेबल है. अब हम लोग क्या करेंगे कि उसका टेस्टिंग करेंगे. ठीक है, तो टेस्टिंग कैसे होगा, जैसे 10 रो हमने क्लासिफायर अपना जो है उसने मॉडल बन गया, वो मॉडल को 10 रो दिए. अब 10 में से अपने को सबका रिजल्ट मालूम है, 10 में से सपोज 9 करेक्ट बताया उसने क्लासिफायर ने, तो इसका मतलब क्या हो गया, उसकी 90% एक्यूरेसी है. क्योंकि हम लोग को मालूम था कि ये 10 का ये लेवल है, क्लास लेवल, और उसने 9 करेक्ट बताया, 1 रॉन्ग बताया, तो हम लोग इस तरह से उसकी एक्यूरेसी फाइंड आउट कर सकते हैं. टेस्ट टपल से, टेस्ट डेटा सेट से we can find out the accuracy of the model. The associated class label of each test tuple is compared with the learned classifier class prediction for that tuple. तो जो आपका टेस्ट टपल है वो आपका कंपेयर किससे होगा,
विद द लर्न, जो उसने लर्निंग किया है ना, जो डेटा सेट था लर्निंग के लिए, ठीक है, तो वो उसके साथ फिर वो कंपेयर करके फिर फाइंड आउट करेगा कि ये आपका एक्यूरेसी टेस्ट टपल को फाइंड आउट करेगा। तो अभी नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं, डिसीजन ट्री इंडक्शन। Decision tree induction is the learning of decision tree from class level training tuple। तो जो फर्स्ट स्टेप था ना, फर्स्ट स्टेप, ये जो आपका फर्स्ट स्टेप था, है ना, तो ये जो ट्रेनिंग डेटा है, ट्रेनिंग डेटा से क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम, ये आपका जो क्लासिफिकेशन रूल बना रहा है, ये कैसे बनाता है, ये अपना डिसीजन ट्री इंडक्शन में पता चलता है ना। decision tree, in decision tree induction you come to know that how this classification algorithm make the classification rule और model, है ना, क्लासिफिकेशन मॉडल कैसे बनाता है वो। A decision tree is a flow chart like tree structure where each internal node, non-leaf node, denote a test on a attribute. Each branch represents an outcome of the test, and each leaf non-node holds a class label। तो आपका जो डिसीजन ट्री है, वो आपका फ्लो चार्ट के जैसा है डिसीजन ट्री। वहाँ पर जो नॉन लीफ नोड है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर जैसे एज है यहाँ पे, है ना, ये नॉन लीफ नोड है, और यहाँ पर ये लास्ट में जो नो यस है, ये सब आपका लीफ नोड है, ठीक है। तो जो नॉन लीफ नोड है वो आपका डिनोट करता है कि टेस्ट ऑन एन एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट पे टेस्टिंग, जैसे आपका यहाँ पर एज है, ठीक है, तो ये एज क्या है, ये टेस्ट है, ठीक है। एज यूथ है, मिडल एज है, या सीनियर है। फिर वापस से यहाँ पर आपका नॉन लीफ है, तो स्टूडेंट है, यस है या ना, ये टेस्ट है, ठीक है। तो नॉन लीफ नोड डिनोट्स अ टेस्ट ऑन एन एट्रीब्यूट। ईच ब्रांच रिप्रेजेंट एन आउटकम ऑफ द टेस्ट, और ब्रांच आपका क्या है, आपका ब्रांच बताएगा कि ये जो ब्रांच निकल रहा है यूथ है, मिडल एज है, या सीनियर है, ठीक है। आउटकम ऑफ द टेस्ट, ये एज का जो आउटकम है वो आपका ब्रांच पे आएगा, ठीक है। ये डिसीजन ट्री इज लाइक दिस, एंड ईच लीफ नोड और टर्मिनल होल्ड्स द क्लास लेबल। और जो इसका जो क्लास लेबल है ना, जो लास्ट में जो लीफ है, ये आपका क्लास लेबल होता है ना, यस और नो, बाय कंप्यूटर यस और नो। ये जो लास्ट का जो क्लास लेबल है वो एकदम एंड में आएगा, जो लीफ है वो आपका क्लास लेबल बनेगा, ठीक है। द टॉप मोस्ट नोड इज अ ट्री, टॉप मोस्ट नोड इन अ ट्री इज अ रूट नोड, ठीक है। तो ये जो आपका एज है आपका रूट नोड है, ठीक है। तो अभी एज अगर यूथ है, ठीक है, एज यूथ है और स्टूडेंट यस है, तो वो परचेज करेगा कंप्यूटर। यहाँ से देखो इसीलिए आप बना सकते हो, आप कंडीशन जो क्लासिफायर है इसीलिए ये डिसीजन ट्री से बना सकते हो। एज यूथ है और स्टूडेंट, एज आपका यूथ है और स्टूडेंट नो है, तो क्या हो जाएगा, कंप्यूटर बाय कंप्यूटर नो हो जाएगा आपका। एज सीनियर है, हाँ, क्रेडिट रेटिंग एक्सेलेंट है, तो बाय कंप्यूटर यस हो जाएगा। तो वंस दिस डिसीजन ट्री इज मेड बाय द क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम, है ना, ये क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम के थ्रू आप क्या करते हैं, ये डिसीजन ट्री बनाते हैं। जैसे ही ये डिसीजन ट्री बन गया तो इजीली आप क्या करोगे, कोई भी टपल आपका टेस्टिंग टपल दे दो या तो ऐसा अननोन टपल दे दो, तो उसके थ्रू आप इजीली ये डिसीजन ट्री के थ्रू जो क्लास लेवल है बता सकते हो। इट रिप्रेजेंट द कंसेप्ट बाय कंप्यूटर दैट, ये जो अभी डायग्राम गया आपका, दैट इज इट प्रेडिक्ट्स वेदर अ कस्टमर एट ऑल इलेक्ट्रॉनिक इज लाइकली टू परचेज अ कंप्यूटर। Internal nodes are denoted by rectangles and leaf nodes are denoted by ovals. Some decision tree algorithm produce only binary tree where each internal node branches to exactly two other nodes। जैसे अभी यहाँ पे हम लोग इसमें तो बाइनरी नहीं है, यहाँ पे हम लोग एज के साथ 3 निकल गया है यहाँ पे, है ना। तो कुछ डिसीजन ट्री होता है जो सिर्फ बाइनरी, बाइनरी
ट्री ही बनाता है। कुछ some descent tree algorithm produce only binary tree, है ना, whereas other can produce non-binary tree. How are descent tree used for classification? Given a tuple X for which the associated class label is unknown. अभी आपका ये descent tree बन गया। अभी आपका अब इसको यूज कैसे करेंगे कि एक टपल दिया जिसका है ना आपका क्लास लेबल नहीं है ना, बाय कंप्यूटर यस और नो नहीं लिखा हुआ है, class label is unknown, the attribute value of the tuple are tested against the decision tree. लेकिन उसका जो attribute है, एज है, स्टूडेंट है या नहीं है, क्रेडिट रेटिंग है या नहीं है, ये तीनों दिया हुआ है उसका। अगर उसका ये तीनों दिया हुआ एट्रीब्यूट वैल्यू अगर दिया हुआ है तो वो डिसीजन ट्री में उसको टेस्ट करेंगे। The attribute value of the tuple are tested against the descent tree. A path is traced from the root to a leaf node which holds the class prediction for the tuple. फिर वो एक पाथ बनाएंगे आपका रूट से लीफ तक का, वो पाथ फिर आपका लेके जाएगा क्लास लेबल के पास कि हाँ आपका क्लास लेबल, फिर वो पाथ बता देगा कि हाँ ये आपका इसका क्लास बाय कंप्यूटर यस है या नहीं है। डिसीजन ट्री कैन इजीली बी कन्वर्टेड टू क्लासिफिकेशन रूल। अभी ये आपका एक बार डिसीजन ट्री बन गया तो इसका क्लासिफिकेशन रूल बनाने में क्या टाइम लगेगा। आप इफ लिखो, इफ एज इज इक्वल, इफ एज इक्वल टू यूथ एंड स्टूडेंट इक्वल टू यस, बाय कंप्यूटर इक्वल्स टू यस। ठीक है, तो इससे आपका क्लासिफिकेशन रूल इजीली बन जाएगा। इफ एज इज मिडल एज है ना, तो बाय कंप्यूटर इक्वल टू यस। ठीक है, so descent tree can easily be converted to classification rules. Why are descent tree classifiers so popular? The construction of the descent tree classifier does not require any domain knowledge or parameter setting and therefore is appropriate for exploratory knowledge discovery. इतना ज़्यादा क्यों descent tree पॉपुलर है? क्योंकि यहाँ पर डोमेन नॉलेज का इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो descent tree can handle multi-dimensional data. Their representation of acquired knowledge in tree form is intuitive and generally easy to assimilate by humans. जैसे आपका वो ट्री बन गया तो ट्री से आप इजीली क्लासिफिकेशन रूल फाइंड आउट कर सकते हो। कोई ऐसा टपल दिया जिसका एट्रीब्यूट दिया है, क्लास लेवल नहीं दिया, तो आप इजीली बता दो कि क्लास लेवल क्या है उसका। सिर्फ आप डायग्राम देखकर, डायग्राम मतलब कि फ्लो चार्ट, डिसेंट ट्री देखकर। The learning and classification step of descent tree induction are simple and fast. अभी हम लोग एक प्रॉब्लम देखेंगे तो आपको खुद ही समझ में आएगा कि कितना इजीली हम लोग इसको बना सकते हैं descent tree. Descent tree classifier have good accuracy. Accuracy is also good for descent tree. However, successful use may depend on the data at hand. यानी आप जो ट्रेनिंग कर रहे हो ना, वो ट्रेनिंग डेटा आपका कैसा है, बेस उसके ऊपर आपका मॉडल तैयार होता है। तो जो डेटा है वो इम्पोर्टेंट है। डिसीजन ट्री इंडक्शन एल्गोरिथम हैव बीन यूज्ड फॉर क्लासिफिकेशन इन मेनी एप्लीकेशंस एरियाज सच एज मेडिसिन, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन, फाइनेंशियल एनालिसिस, एस्ट्रोनॉमी एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ये बहुत जगह यूज होता है डिसीजन ट्री इंडक्शन एल्गोरिथम। तो डिसीजन ट्रीज आर द बेसिस ऑफ सेवरल कमर्शियल रूल इंडक्शन सिस्टम। तो अभी हम लोग एक प्रॉब्लम देखेंगे। ठीक है, डिसेंट ट्री वी हैव सीन एंड वी हैव सीन द डिसेंट ट्री इंडक्शन वी हैव सीन एंड वी हैव सीन द क्लासिक जनरल अप्रोच टू क्लासिफिकेशन। ठीक है, ये हम लोग ने दो टॉपिक देख लिया। अभी एक प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं।